विधि सब संसार। कहीं सुनहि बहु विधि सब संसार। कहीं सुनहि बहु विधि सब संसार। हरि अनंत हरि कथा हरि अनंत हरि कथा अनंता। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। निगम नाम है वेद। वेद रूपी वृक्ष का ये परिपक्व फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। तरोर गलितम फलम। महाराज ये फल मीठा है कि खट्टा है कैसे पता चलेगा? तब व्यासी कहते हैं सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम। जिस फल में तोता अपना मुख लगा देता है ना, समझ लिया जाता है कि ये फल मीठा है। तो सुख रूपी तोते ने श्रीमद् भागवत रूपी परिपक्व फल में अपना मुख लगाया है, तो समझ में आया कि ये फल मीठा है। पिबत भागवतम रसमालयम। कहते पीवत पियो। आप लोगों से एक प्रश्न है, फल खाया जाता है कि पिया जाता है? कोई कहता है केला पी लो, एक सेव पी लो, एक आम पी लो, खा लो। किंतु यहां तो कह रहे हैं कि पिबत भागवतम। पियो। क्यों? रसमालयम। ये रस का आलय है, यहां केवल रस ही रस भरा हुआ है, जिसके लिए श्रुतियां कहती हैं रसो है वायम लब्ध्वा आनंदी भवति। जिस रस को पाकर के जीवात्मा आनंदित हो जाता है, वह भगवत रस इस श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी परिपक्व फल में समाहित है। पिबत भागवतम रसमालयम। आलय माने ये रस का घर है। रसिका भुवि भावुका। व्यासी आपने तो यहां पर पक्षपात कर दिया। देखो भाई, अगर कहीं लिख दिया जाए क्षत्रिय प्याऊ, ब्राह्मण प्याऊ, वैश्य प्याऊ, संत प्याऊ, तब तो सोचना पड़ेगा ना भाई, नाम लिखा है हम जाए तो कहीं भगा न दिया जाए। तो आपने तो केवल रसिका भुवि भावुका, रसकों को, भावुकों को अर्थात प्रेमियों को आपने बुलाया है। व्यासी ने कहा कि जो रसिक होगा, प्रेमी होगा, वही भगवत रस का पान करेगा।
किसी प्यास नहीं लगी है, अगर उसे कह भी दिया जाए तो पानी नहीं पिएगा। अगर किसी को ऐसे ही बुला दिया जाए, भाई साहब पानी पी लो, तो प्रश्नों की झड़ी लगाएगा। पानी मीठा है कि खारा है? नहीं नहीं, बिल्कुल मीठा है। अरे तो छान करके भरा कि बिना छान करके भरा? नहीं नहीं, अभी अभी छान करके भरा है। अच्छा, कुएं का भरा है कि नदी का भरा है? नहीं नहीं, बिल्कुल अभी अभी कुएं से भर करके ले आया। अच्छा, ठंडा है कि गर्म है? नहीं नहीं, बिल्कुल ठंडा है। तो जिसको प्यास नहीं लगी है वो प्रश्नों की जड़ी लगा देगा, और जो प्यासा है वो पूछेगा नहीं, तो सीधे कहेगा भाई साहब बड़े जोरों की प्यास लगी है, थोड़ी सी कुछ ला दो। तो कहते जो रसिक होगा, प्रेमी होगा, वही श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए आएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने के लिए 88,000 ऋषि बैठे थे।